आत्मा की जीवन गाथा। परिशिष्ट कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश है। संक्षेप रूप में इसका सारांश है, जैसा बीज वैसा फल। यह सिद्धांत मनुष्य के अच्छे, बुरे तथा मिश्रित व्यक्तिगत तथा अन्योन्य वृत्ति कर्मों पर लागू होता है। मनुष्यों के कर्म अच्छे या बुरे हैं, इस बात से जाने जाते हैं कि वह अन्य प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि को सुख प्रदान करते हैं या दुख। व्यक्तिगत वे कर्म हैं जो कि केवल कर्ता तक ही सीमित रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि। ये कर्म इसी जन्म में फल प्रदान करते हैं। आगामी जीवनों पर इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अन्योन्य वृत्ति कर्म दो मुखी होते हैं। वे न केवल कर्ता अपितु अन्यों को सुख तथा दुख देने की क्षमता रखते हैं। यह कारण और कार्य अथवा बीज तथा फल रूपी होते हैं। कर्ता को इन कर्मों का फल किसी आगामी जन्म में प्राप्त होता है। इन कर्मों का फल जो अन्य प्राणियों को प्राप्त होता है, वह वास्तव में उन प्राणियों के किसी पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे तथा बुरे कर्मों का परिणाम स्वरूप मिलता है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म दैवी न्याय के अनुकूल ही फलीभूत होता है। कर्म सिद्धांत अनुसार प्रत्येक शुभाशुभ कर्म का फल सुख तथा दुख रूप में मिलता है, वह भी किसी आगामी जीवन में, न कि इसी जन्म में। अपराधी को दंड न मिलना, निर्दोषी को दंड मिलना और भाग्य के अचिंतनीय प्रसाद तथा चपेटों का केवल इसी कर्म सिद्धांत के अनुसार स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जब किसी प्राणी को प्रत्यक्ष रूप में किसी कर्म का शुभाशुभ फल मिलता है, तो उस समय जान लेना चाहिए कि वह फल उस प्राणी को वास्तव में उस कर्म का फल नहीं मिल रहा, किंतु किसी पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल मिल रहा है। इस कर्म का फल तो किसी आगामी जन्म में मिलेगा। शुभ, अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के फल मरने के पश्चात उन प्राणियों को मिलते हैं जिनके कर्म आसक्ति युक्त होते हैं, न कि सन्यासियों को जिन्होंने सब इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। द्रष्टव्य गीता 18वां अध्याय 12वां श्लोक। पशु पक्षी वृक्ष आदि निचली योनियों में आत्मा प्रधानतया मनुष्य जीवन में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों का भोग करता है। उन योनियों में वह शुभाशुभ कर्म करने तथा पुण्य और पाप करने में असमर्थ होता है। मनुष्य अपूर्ण है और उसके नियम और संस्थाएं भी। नियम रचने वाले तथा अनुशासन करने वालों को परोक्ष का ज्ञान नहीं होता है, अतः वे त्रुटि रहित व्यवस्था तथा न्याय नहीं कर सकते। केवल वह ही न्याय शुद्ध और पूर्ण हो सकता है जो दोषियों को दंड और शुभ कर्म करने वाले को पारितोषिक प्रदान करे। मनुष्य प्रणीत न्याय तथा विधान में शुभ कर्म कर्ता को फल प्रदान करने का कोई स्थान नहीं है। अनुशासन में अपराधी को दंडित करने के विधान तो है, किंतु अपराध की परिभाषा हर देश और समाज में पृथक पृथक है। प्रायः दंड विधि नियम अनुकूल होती है, न कि नैतिक। कई बार अपराधियों को दंड नहीं मिलता अथवा उनको अनुचित दंड मिलता है। कई बार निर्दोषी प्राणियों को निरर्थक फंसाया जाता अथवा दंडित किया जाता है। नैसर्गिक मानुषी त्रुटियों और कमजोरियों के कारण समाज, राज्य तथा राजा पूर्ण रूप से न्याय करने में असमर्थ रहता है। केवल
ईश्वरीय न्याय ही पूर्ण और संतुलित है। कोई भी वक्ता, चाहे वह कितना ही उच्च पद पर हो अथवा कितना ही शक्तिशाली हो, ईश्वरीय न्याय तथा नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही निर्बल से निर्बल और दीन से भी दीन व्यक्ति भगवान के न्याय से वंचित किया जा सकता है। ईश्वर ही तीन मूर्ति रूप है। वह नियम बनाने वाला, वह ही नियम तथा वह ही न्यायाधीश है। सर्वज्ञता अथवा सर्वशक्तिमान होने के कारण उसका न्याय प्रत्येक बलवान व निर्बल, धनवान व धनहीन, मनुष्य, पक्षी तथा पशु सबके लिए एक समान होता है। वह पुण्यकर्मियों को सुख और पापियों को दंड देता है। शुभ कर्मों के फल स्वास्थ्य, सुंदर शरीर, सुबुद्धि, श्रीमानों के घर जन्म, उच्च पद, धन, मान और सांसारिक वैभव के रूप में मिलते हैं। ईश्वर की रुद्र शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। भगवान का दंड शारीरिक विकृति, अंगहीनता, रोग, धन, मान और पद की हानि तथा नीच घराने में जन्म के रूप में मिलता है। प्रायः ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यह पारितोषिक अथवा दंड अकारण ही दिए जाते हैं, किंतु यह धारणा सर्वथा भ्रममूलक है, क्योंकि यह सब फल प्राणी को उसके पूर्व जन्मकृत शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप मिलता है, न कि अकारण। ईश्वरीय न्याय ही सर्वोपरि है, अतः अन्याय की संभावना निर्भ्रांत है। यदि किसी को अन्याय की प्रतीति होती है तो वह केवल मरुभूमि के जल की झलक की भांति है। कर्म सिद्धांत के दर्पण में देखने से प्रतीत होगा कि उनकी धारणा भ्रमपूर्वक है। चूंकि मनुष्यों को अपने पूर्व जन्मकृत शुभाशुभ कर्मों का ज्ञान नहीं होता है और वह फलस्वरूप मिले हुए पारितोषिक तथा दंड से उसका मिलान नहीं कर सकते, उनको आधुनिक परिस्थितियों, जन्मों और कर्मों के अंतर्गत प्रदत्त पारितोषिक तथा दंड अधिक अनुचित और अन्यायपूर्वक दिख पड़ता है। किंतु वास्तव रूप में प्राणी वही प्राप्त करता है जो उसने पूर्व जन्म में बीजा होता है। कर्म सिद्धांत से संबद्ध आत्मा की अमरता और एक योनि तथा जन्म से दूसरे में गमन करने का सिद्धांत है। आत्मा शुद्ध और अमर है, किंतु वह शरीर में बंदी है। मृत्यु उसको शरीर के बंधन से मुक्त करती है, परंतु केवल कुछ समय के लिए। किंतु आत्मा अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उनका फल भोगने के लिए पुनः पुनः पृथक पृथक शरीरों को प्राप्त करती है। मरण जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है और आत्मा पुनः पुनः मनुष्य, पशु और वनस्पतियों की योनियों को कल्प पर्यंत प्राप्त होता रहता है। जब प्राणी के अशुभ कर्म शुभ कर्मों से अत्यधिक हो जाते हैं तो उसकी आत्मा पशु पक्षियों और वनस्पतियों की योनियों में अवतरित हो जाता है, किंतु इन निचली योनियों में अपने पापों का फल भोगकर और भार हल्का करके आत्मा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करने की अधिकारी बन जाता है। यदि किसी एक जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल उस ही जन्म में मिल जाता होवे तो आगामी जन्म के निमित्त कोई कर्म शेष नहीं रह जावे, तो उस अवस्था में आगामी जन्म अकारण हो जाएगा। उस स्थिति में ईश्वर पर दोष आ जाएगा। किंतु यदि यह मान लिया जाए कि केवल कुछ शुभाशुभ कर्मों का फल प्राणी को इस जन्म में मिलता है और शेष आगामी जन्म में, तो ईश्वर पर दोष आवेगा कि वह किसी प्राणी को तो इसी जन्म में एक समान अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रदान करता और अन्यों को आगामी जन्मों में वैसे ही कर्मों का फल क्यों देता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार यह जीवन अनादिकाल से चल रहा है।
अतः यह कहना सर्वथा संगत होगा कि सर्वप्रथम कर्म कभी भी नहीं हुआ। यहाँ आत्मा की जीवन गाथा इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।